ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੱਤਾ ਜੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 1958 ਚ 24-25 साल की एज च MA करके MA इकनॉमिक्स MA स्टैटिस्टिक्स करके बाहर करने वास्ते लंदन चला गया। घर वालों ने तो ये कहा सी भी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स ज्वाइन करना है, लेकिन मैनू उत्थे मिस्टर नाथ भाई मिल गए बैरिस्टर फ्रॉम इनर टैंपल। एक उन्हों का दोस्त मिल गया, उन्होंने मिलाता जॉन स्टोन हाउस MP ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का। वो कहते वर्ल्ड बैंक च जाके नौकरी करनी पैगी तेनू, इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगी चंगी जे तूने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से इकनॉमिक्स की डिग्री ले ली। बैटरे बाहर कर ले, जाके आराम नाल प्रैक्टिस करी उत्थे अपने मुल्क च, है जी, या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली मेरे की तरह। रात भाई कहने लगे और वो जॉन स्टोन हाउस कहने लगे, कहना असी दोनों MP हैं, मैं इंडिया का, ये इंडिया के, मैं बरतानिया का, इंग्लैंड का, UK। तो मैंने कहा ठीक है। दोनों ने जाके मेरी जी एडमिशन कराती, इनर टेंपल च मेरी एडमिशन कराती दोनों ने जाके। दो बंदे की सर्टिफिकेट चाहिए थे भी मुंडा ठीक है पढ़ेगा। वो जी 200 पाउंड लगे एडमिशन के, 200 पाउंड घर वालों ने पैसे दे के भेजा सी, हैं जी, पढ़ाई करने वास्ते। जमाने च जमीन देखते थे क्योंकि जमीन कितनी है, साड़ी 3 पिंडा च जमीन सी, उससे पासपोर्ट मिल जाता भी मुंडे को है कुछ ना कुछ। बाहर वलैत जान वास्ते इसके पैसे हैं। साड़ी खुडे ललीने, हैं जी, सनौर, ये 3 पिंडा च जमीन थी। तो असी जाके फर्दा दिखातियाँ तो पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट मैं अप्लाई किया शिमला वाज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड पंजाब। हिमाचल भी विच सी, हरियाणा भी विच सी। प्री पार्टीशन के बाद एक थी, पार्टीशन के बाद फिर जी असी उत्थे समझो पासपोर्ट लैके, पासपोर्ट भी मिले दिल्ली सन, पासपोर्ट लैके असी 58 च चले गए। इकनॉमिक्स की डिग्री मेरे को थी, स्टैटिस्टिक्स की थी। तो मैं नाथ भाई वगैरह ने मैंने इनर टेंपल में ज्वाइन करा था बैरिस्ट्री करने वास्ते। तो 3 साल का कोर्स थी बैरिस्ट्री का, 3 साल पूरे कर। फिर 1 साल मैंने लगाया ग्रिफिथ जॉन्स के चैंबर च, क्यूसी कहते थे, क्वींस काउंसल। ही वॉज क्वींस काउंसल, जिससे साढ़े सीनियर एडवोकेट है ना, तो क्वींस काउंसल, उसके चैंबर च कम किए। उसके चैंबर च ज्वाइन करने वास्ते 200 पाउंड देने लगे। तुसीं अंदाज़ा ला लो उस जमाने में 200 पाउंड कितना होता सी, वो दिते। तो 1 साल मैंने उसके चैंबर में लगाया। फिर उसके बाद इधर उधर कोर्टां भी जाते रहे, होर मुल्कां च भी गए, स्वीडन गया मैं, डेनमार्क गया, हाँ जी, इटली गया, जर्मनी गया, हाँ जी, हम्बर्ग, लिटोना, ये सारे जर्मनी च, विगत, आखन, जर्मनी, काफ़ी जगह यानी घूम फिर के आया। मैंने कहा फिर कड़ा आएगा एड्डी दूर, हूँ तो आए हुए पढ़ाई का बहाना कर लैके वो आ गए। घर वाले ने भेजता, फिर जुत्तियाँ खानियाँ, फिर भेजना उन्होंने फ्री खाते। तो मैंने कहा भी बड़ी हूँ सैर सपाटा करो, सैर सपाटा भी कर लिया। फिर जी सारा काम पूरा करके असी इंडिया आ गए, वापस आ गए। घर वाले ने कहते भी वापस आना पढ़ाई करके, तो पैसे भेजा देवांगे, नहीं तो असी नहीं भेज देते पढ़ने वास्ते। तो जी मैं करके आ गया। आके थोड़ा पता ही है वकालत ज्वाइन कर ली उन्हें। पहला लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ाने लग गए,
नाल की नाल शुरू करता वकालत स्टार्ट कर ली। एंड ऑफ अक्तूबर 65 च मैंने वकालत स्टार्ट कर दी तहसीलदार की। मैं इनरोल हो गया था। नाल की नाल मैं उत्थे पढ़ाता रहा लॉ डिपार्टमेंट, हिंदू लॉ पढ़ाना शुरू किया पहला। 36 पीरियड देंदे सी, कई क्लासां दी। फिर फाइनल ईयर पढ़ाया, 2 साल मैंने लॉ डिपार्टमेंट पढ़ाया, पूरे 2 साल। हाँ जी, उसके बाद फिर मैं सोचा भी ये तो बहुत थकावट हो जाती है, लॉ डिपार्टमेंट बंद करो, 2 साल बहुत नहीं। हाँ जी, वो पैसे कितने देंदे थे? 400। ये मैं कीता 300 रुपये ते कोठी मिलती थी उस जमाने 11 सेक्टर से। मैंने चलो 100 रुपये फिर भी बचते हैं, 300 से कोठी ले किराए से कोठी ले ली। 11 सेक्टर से 300 रुपये किराया, एक कनाल की कोठी का 300 रुपये किराया। ये 1970 से पहला की गल है। 1966 में मैं आ गया था लंदन से, प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी। हाँ जी, तो 66 फालसा was the Chief Justice here. He was ICS, SV कपूर था नंबर 2 पे, ICS, मेहर सिंह बैरिस्टर, हरवंश सिंह बैरिस्टर, ये सारे बैरिस्टर थे। खोसला बैरिस्टर, ਜਿਹੜੇ जज थे। 8 कोर्टां थी, एक चीफ जस्टिस की, बाकी ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ वकालत करनी शुरू कर दी। फिर असी जी वकालत करनी शुरू करती, तो नाल लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। बस फिर 2 साल के बाद मैं लॉ डिपार्टमेंट छड्डता, तो मैंने कहा फुल फ्लैज्ड वकालत करो। आई वॉज डेजिग्नेटेड सीनियर 1985, about 19 or 20 years after 19 and 20 years. So now I am almost senior most designated senior. Only one man is above me, Mr. R.S. Mittal. He doesn't come to the High Court for the last 4-5 years, maybe longer. He is not in good health. He is the son of Anand Sru. He has enrolled me as an advocate. I met him, Anand Sru. He was chairman of the Bar Council in those very days. Now he got his son R.S. Mittal and his son Sudhir Mittal, और उसका भी लड़का है वकालत और चंडी हाई कोर्ट। चौथी पीढ़ी है नंसरे की देखो। तो ये सारी स्टोरी है। फिर आप वकालत में लड़ गए। फिर उसके अलावा फिर मैं देखा कि मैनू चंद्रशेखर कहन लग्या कि तुम जनता पार्टी बनाई उन्होंने, वो प्रेजिडेंट बन गया ऑल इंडिया जनता पार्टी का। मैनू उन्हें चंडीगढ़ का बनाता है, चंडीगढ़ जनता पार्टी का प्रेजिडेंट। उससे फिर मैं उनके नाल नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी जाता रहा जनता पार्टी की, जिसमें वाजपेयी भी थी, मोरारजी देसाई थी, ये सारे थे जनता पार्टी के लीडर। चंद्रशेखर प्रधान से, प्राइम मिनिस्टर से मोरारजी देसाई, वाजपेयी था फाइनेंस मिनिस्टर। तो सारे अंदर फोटो लगी हुई सब दी। फिर एक मेरी मोरारजी डिसाइड हो गया चंडीगढ़ 17 सैक्टर असी फंक्शन किया। आई प्रेजाइडेड एंड आई वेलकम दी। कृष्णकांत वाज द MP, सो उसनों भी वेलकम करने का। फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, उसके नाल दोस्ती पै गई। फिर मोरारजी ने वेलकम किया, वाजपेयी ने वेलकम किया। ये सारे के सारे मधुदंत थे, मधुलिमे, ये सारे के सारे लीडर टॉप के बंदे ना पे। और एक मीटिंग तो नमोदरी पद भी था, जोड़ा चीफ मिनिस्टर सी केरला का। तो टॉप के बंदे नाल मेरी मुलाकात हुई। तो नरूला साहब ने मेरा नाम भेजा 78 जज बनने वास्ते।
1978। तो Morarji was the Prime Minister। वो कहता भी ही इज़ ओनली 43, 45 ਤੇ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। तो मेरा मैंने कहता भी तुम नहीं जज बनोगे। JB गुप्ता, कंग, इन्होंने फिर बनाता जज हाई कोर्ट का। फिर दोबारा मैंने बुलाने वास्ते जज बनने वास्ते इसके 8 साल बाद कहा यानी कि 86 ਚ पहला 78 ਚ जब तक कहते जी 43 साल की उम्र घट है। फिर मैंने ना कर दी भी मैं हूँ नहीं जज बनता, जज बन जाता बन जाता। हूँ तो मैं चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता। मैं क्या बट इज द यूज, ये मैंने ना कर दी। दिस इज माई स्टोरी। फिर आप गलत कर रहे ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਟਲਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਇਟਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਖੋਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ पहला तो बैरिस्टर जज बनते थे या ICS। फालसा वॉज ICS, SV कपूर वॉज ICS। जब मैं प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है ICS या बैरिस्टर जज थे, दूसरा कोई नहीं सी। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ हरबंस सिंह वॉज बैरिस्टर, मेहर सिंह वॉज बैरिस्टर, ये सारे बैरिस्टर थे। हाँ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ नहीं है नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मैंने तो मिला नहीं कोई। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ? देखो जी, बैरिस्टर बनना तो बहुत औखा है ਹੁਣ। पैसे बड़े चाहिए। वो मेरी ग्रैंड डॉटर गई है लंदन, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से LLB कर ली। ਹੁਣ LLB ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਚੈਂਬਰ, 4 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ LLB ਕਰੋ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, नई यूनिवर्सिटी है लंदन कोल कैंट। नाउ शी इज़ डूइंग बार, बैरिस्टर बन के आएगी। बैरिस्टर का कोर्स है 1 साल, 3 साल वो पूरे कर ले। हूँ बैरिस्टरी कर रही है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा शी विल कम बैक। अच्छा, जिस चैम्बर में ज्वाइन करेगी तो 1 साल तो होर चैम्बर में लगाओ, 5 साल लगेंगे। साढ़े टाइम में 4 साल लगते थे। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨੇ? इस करके मैं कहना है थोड़ी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है बाहर जाके। बैरिस्टर बन के थोड़ी नॉलेज बहुत बढ़ती है। तुम सारी दुनिया के लोग मिलते हैं उत्थे बैरिस्टर करने वास्ते टॉप। हो ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं। उस जमाने जो बैरिस्टर बनता था उसकी बड़ी प्राउड थी। क्वीन एलिजाबेथ, प्रेजेंट क्वीन ने सानू डिनर वास्ते बुलाया। Lord Helsham was the head of the judiciary. He was standing outside the Buckingham Palace to receive us. We were 14 persons. 12 गोरे English barrister, 1 from Kenya, Mr. Kabaki, 1 from India, Aral Batta. Queen Elizabeth came, सब ने हथ मिलाया उसने, वाइट ग्लव्स से पाए हुए उसके। सब ने ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। then she went away। then we had dinner। Chief Justice of England was also there। कई ਹੋਰ जज भी थे। of the judiciary Mr. Lord Helsham was there, Mr. Law Minister ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਬੜੀ ਟੌਪ ਥੀ।
ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨਰ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਸੀ। ਇਨਰ ਟੈਂਪਲ ਵਾਸ ਦ ਟੌਪ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਰ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਕਰੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ, 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਡਮਿਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿੰਕਨਸ ਇਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਹੈ, 4-5 ਹੀ ਨੇ, 4-3 ਹੋਰ थे। ਕੁਲਦੀਪ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਲਿੰਕਨ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕਨ ਇਨ ਹੈ, ਟੈਂਪਲ ਇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਕਾਲ ਟੂ ਦੀ ਬਾਰ, ਦੈਨ ਕੁਈਨ ਵਿਲ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਓਨਲੀ इफ यू आर फ्रॉम द इनर टेम्पल। दूसरी हिंसा उन्होंने नहीं बुलाएगी, वो टॉर है उसकी। और उसमें जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो लॉर्ड ग्रिफिथ जॉन्स है, ये जरा क्वीन का घर वाला है, वो उसको इनर टेम्पल बुलाता है। ही गोज देयर टू विजिट इनर टेम्पल। टॉप के बंदे उत्थे ड्यूरिंग दी सैशन आते रहते हैं जब अभी पढ़ाई करते थे। ये नई चीज़ है इनर टेंपल की। इनर टेंपल में एडमिशन वास्ते 2 बंदे की सिफारिश चाहिए थी, 2 बैरिस्टर। मेरी एक की नाथपाई बैरिस्टर ने, एक की मेरी जॉनस्टोन हाउस MP ने। दोनों बैरिस्टर थे फ्रॉम इनर टेंपल। देन आई वॉज एडमिटेड। ਤੇ ਲਿੰਕਨ ਇਨ उत्थे तो कोई भी एडमिट कर लो, हो जाओ। ਅੱਛਾ, हाँ, उत्थे कोई बैरिस्टर, 2 बैरिस्टर की लोड़ नहीं है। एनीवन, कुलदीप इज फ्रॉम देयर। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? फर्क ये है भी उत्ते रिस्ट्रिक्टेड कम नहीं है, जना कहना सारा जहान उत्थे तो पढ़ सकता है। ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री नहीं है। पढ़ाई तो एक जैसी ही होती है, सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, या लैक्चर वगैरह होंगे इकट्ठे होंगे सबके एक जगह। प्रोफैसर सारे एक जगह दे देंगे, उत्थे जाके सारे जने पढ़ते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट इस तरह भी उसमें जो पढ़ते हैं वो एंट्री लगा है उन्होंने। तुम बैठ सकते हो सकते कि चेंबर से तुम अलाउड है जी, पढ़ाई कर सकते हो उत्थे हो, यानी कि उत्थे बने हुए कमरे बने हुए हैं ना, फर्स्ट क्लास। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਬੈਰਿਸਟਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, है। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? नहीं, पहले तो दिल से काफ़ी ਹੁਣ नहीं है। ਹੁਣ पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो निजर वाज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही was, कुलदीप वाज द बैरिस्टर, ही वाज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह सारे बैरिस्टर होया करते पहला, ਹੁਣ नहीं है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ में सारा कुछ हैगा। ਅੱਜ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਅ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। देखो जी, जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी तो रही नहीं। जी क्वालिटी पहला सी ना हाई कोर्ट के जजा की, वो है नहीं। एवरी जज विल बी बैरिस्टर और ICS। वो तो IAS भी नहीं है, IAS में भी नहीं है कोई। ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਚੋਂ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨੀਚੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਜੱਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। प्रमोटी जजा ने ये तो प्रमोटी करना ICS चलो, इंडियन सिविल सर्विस चलो, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चलो, ताकि उनकी क्वालिटी तो है। हूँ ये लेंदे ने दूसरे हरियाणा सिविल सर्विस,
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ICS ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ IAS ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। तो बड़े टॉप ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੈਰਿਸਟਰ, ICS ਫਾਰਮਰ ICS ਜੱਜ ਨੰਬਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ICS। वो ICS तो करना बहुत औखा था अंग्रेजा के टाइम से, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ICS ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ PCS ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਆ ਜਾਓ। PCS ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, HCS हरियाणा सिविल सर्विस के बंदे हैं, IAS का कोई नहीं आता, नॉट ए सिंगल वन। सो क्वालिटी ऑटोमेटिकली गिर गई। So this is the issue. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स तो किसी ने पता ही नहीं। ह्यूमन राइट्स का काम नहीं करता कोई भी। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ना ਔਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो जी, पहला ਜਿਹੜੇ जज थे बहुत ब्रिलियंट थे, लॉयर भी अच्छे टॉप ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जनरली बैरिस्टर्स। तो मैंने एसपी कोर्ट ਨੂੰ देखा है कि भाई ICS वो नॉर्मली के 10 मिनट से ज़्यादा किसी केस को नहीं सुनता, मिनिमम 10 मिनट्स। And if you want to explain within 10 minutes, you take 10 minutes. If you have no case, don't go. Waste time. Otherwise, explain. I give you 10 minutes. तो उन्हें 2-2 घंटे पूरी देने में वो क्वालिटी थी जज में। टॉप मोस्ट जजेस, मेयर सिंह बैरिस्टर, फाल्सा चीफ जस्टिस ICS, SP कोर ICS, दुलत ICS। मैं तो वो जज देखी, PCS चो आ रहे हैं, कोई हरियाणा सिविल सर्विस चो आ रहे हैं। क्वालिटी नहीं रही, वो क्वालिटी नहीं है जी पहले से। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਯੈਸ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। पर जजमेंट भी नहीं, वो तो जजमेंट बड़ी ब्रीफ लिखते थे, एक पेज च सारा कुछ लॉ। प्रीवी काउंसिल की जजमेंट तुम देखो, दैट इज थिंग। लेकिन हूँ वो गल नहीं रही। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? उन्हें कोई विजिलेंस नहीं है, वो करते नहीं ना, दे कहते हैं गौर नहीं करता कोई, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। चोरियाँ हो गई, पेपर मार्केट की हाल बुरा ही है। चाह पिलाइए हम, बस काफ़ी हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? औखा है। वजह यह है, पहला रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी अंग्रेज़ों के टाइम भी 10 साल तुसी लोअर कोर्ट च काम करो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਲਰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਟ ਪਨਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, सिस्टम खराब। पाकिस्तान में स्टिल बेटर, पाकिस्तान में यही सिस्टम है जो पहला अंग्रेज़ों के टाइम मैं जाके देख के आया। उत्थे के जो वकील हैं टॉपर हैं, जज भी बड़े अच्छे हैं। वो कहते जी असी तो सेम सिस्टम फॉलो करते हैं अंग्रेज़ों के टाइम से। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਇਰ भी बेटर। फिर मैं दसा वजह इसकी ये है कि उत्थे जिन्ने मैनू बैरिस्टर मिले इंडिया च नहीं, पूरे हाई कोर्ट मैं है, एक अद्धा होर होना जो है पता नहीं, मैनू तो पता नहीं है। उत्थे मैं घट्टो घट्ट 10 बैरिस्टर देखे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पढ़े इतने इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट में बड़े बैरिस्टर मिले। वो कहते जी साढ़े तो जो जज बन रहा है पहला 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगावे, वकील नूं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हाई कोर्ट जब तक पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 10 साल लगाएगा तो हाई कोर्ट आ सकता है। फिर हाई कोर्ट में 10 साल करने के बाद दैन ही इज़ अलाउड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। क्वालिटी ऑफ वकीलों की बड़ी अच्छी है, साढ़े नहीं है। साढ़े तो अज का मुंडा सीधा सुप्रीम कोर्ट। ਇਹ ਸਨ ਸਰਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।